नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, क्योंकि अगस्त सितंबर में होने थे आपके एग्ज़ाम, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी नहीं निकली है। लेकिन एक नई जानकारी निकल कर आ रही है। क्यों नहीं हुए आपके एग्ज़ाम, क्यों नहीं हो रही है पदोन्नति, तो देखते हैं पूरी अपडेट क्या निकल कर आ रही है दोस्तों। जैसे कि स्कूल शिक्षा विभाग अकेला यहाँ प्रमोशन नहीं है, टीएटी में उलझे हैं 35,000 शिक्षकों के प्रमोशन। 3 विकल्पों में फंसा है विभाग। टीएटी की अनिवार्यता की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण स्कूल शिक्षा विभाग असमंजस में है। मध्य प्रदेश में 8 साल बाद सभी विभागों में प्रमोशन के रास्ते खुल गए, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक उलझन बाकी है। यह करीब 35,000 शिक्षकों के प्रमोशन की बात कही जा रही है कि 35,000 प्रमोशन टीएटी परीक्षा पात्रता परीक्षा के पेज में फंस गए हैं। विभाग में 42,000 शिक्षकों का कैलेंडर है, जिसमें से अभी तक 7,000 ही टीएटी के तहत पात्रता रखते हैं। चूँकि प्रमोशन होना है, लिहाजा शासन यह तय नहीं कर पा रहा है कि सिर्फ टीएटी वालों के प्रमोशन किए जाएं या बाकी सभी के प्रमोशन किए जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है सरकार के सामने, किसके प्रमोशन किए जाए दोस्तों। तो एकमात्र विभाग बचा है जहां प्रमोशन की बाकायदा कवायद प्रारंभ नहीं हुई। हालांकि सीआर सभी में जुटा ली गई है। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि बिना टीएटी शिक्षक नहीं रखे जाएंगे। इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत लागू किया गया था। हाल ही में यूपी के 1,86,000 टीचरों का मामला आया है। उन्हें साफ कर दिया गया है कि टीटी का कहना है कि मध्य प्रदेश में संभावना है कि उच्च स्तर की टीटी पक्ष में ही विभाग जाएगा। ऐसा होता है 2 साल के भीतर 35,000 शिक्षकों को टीएटी पास करना होगा। आरटीआई एक्ट के तहत 2011 से पूर्व में नियुक्त को टीएटी योग्यता से छूट प्राप्त थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद टीएटी अनिवार्य कर दी गई है, यानी सभी को टीएटी पास करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, ना ही आप शिक्षक बन पाएंगे। यदि आप शिक्षक के पद पर भी है तो वहाँ से भी आपको मुक्त कर दिया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आपको अब टीएटी पास करना बहुत ज़रूरी है, और यह 2 साल के अंदर आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगे। और जो प्रमोशन क्यों नहीं हो रहे हैं, तो प्रमोशन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है 3 स्तरों पर, यानी कि आपको टीईटी पास किया है तो आपका प्रमोशन होगा, नहीं तो आपका जो प्रमोशन है वह रोक दिया जाएगा। और कितने अभी प्रमोशन रुके हैं वह भी पूरी जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों। जैसे कि अब तक सरकार इन 3 विकल्पों पर कर रही है विचार। शक्ति रखी जाए तो टीटी पास है उनके ही प्रमोशन किए जाएंगे, बाकी लोगों को रोक दिया जाएगा। दूसरे नंबर का आता है प्रमोशन के लिए टीटी पास होने का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि इनको अभी 2 साल लग सकते हैं। प्रमोशन दे दिए जाए, जिनका टीटी होता जाए उन्हें प्रमोशन दिया जाए। मतलब 3 कारण निकाले हैं। आरक्षित वर्ग के ही लगभग 4,000 शिक्षक कतार में है। टीईटी के पेज में फंसने वाले कुछ शिक्षकों के 4,000 सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट में अभी तक प्रमोशन की कोई बाकायदा शुरू नहीं की गई है। टीईटी की स्पष्टता का इंतजार किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रमोशन के लिए मकसद के बाद 3 विकल्प निकाले हैं, भेजे हैं, लेकिन इस बीच यह स्टैंडिंग काउंसलिंग के पास भी पहुंचा है। इसकी राय है कि बाद में प्रस्ताव तैयार होगा। विधिवत राय भी ली गई है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इधर विभागों ने डीपीआई से भी पहले सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया पर विवाद कर्मचारियों ने जताई है आपत्ति। भोपाल की ये खबर है। विभाग में होने वाली डीपीसी की बैठकों से पहले सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
PWS वन समेत 60 विभागों में कर्मचारियों ने आशंका जताई है कि नियमों की अलग अलग व्याख्या के कारण पात्र अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। चयन वर्ष 2025 के लिए विभाग 31 दिसंबर 2024 को विचार विधि बनाकर उसी दिन की वरिष्ठता सूची के आधार पर पात्रता तय हो रही है। वहीं इस तिथि के बाद और 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को भी यानी कि प्रोफार्मा पदोन्नति दी जा रही है। उन्हें मांग है कि सभी विभाग के विचरण तिथि 31 दिसंबर 2024 को पात्रता परीक्षा वरिष्ठता अनुशासनात्मक स्थिति के लिए समान रूप से लागू की जाए। 20 जुलाई भी निकल गई है। मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा है कि स्कूल शिक्षा में लेक्चर्स से हाई स्कूल प्रचार और विभाग के अंदर सहायक संचालक से ऊपर के प्रमोशन हो गए हैं। सिर्फ शिक्षकों का मामला अटका है, जबकि सीएम ने 20 जुलाई तक प्रमोशन के लिए कहा था। दोस्तों संभाग की बात करें तो कितने पद रुके हैं प्रमोशन के लिए, तो नर्मदा में और नर्मदापुरम में 1800, भोपाल में 6000, सागर में 7000, जबलपुर में 5000, उज्जैन में 7000, ग्वालियर में 7000, इंदौर में आपके 2600 और रीवा में 5000। इतने सारे पद रुके हैं प्रमोशन के लिए। प्रमोशन के लिए उन्होंने साफ बोल दिया है कि आपको टीएटी पास होना है और प्रमोशन तब होगा जब आपका टीएटी पास हो जाएगा। आपके 2 साल का बेड भी किया जाएगा। जिनका टीएटी होता जाएगा उनका प्रमोशन होता जाएगा, जो कि 2011 के पहले नियुक्त शिक्षक हो या बाद के शिक्षक हो। इन्होंने टीएटी पास नहीं किया है। जिनका टीएटी पास नहीं है उन्हें रोक दिया जाएगा। उन्होंने अब तक सरकार ने 3 विकल्पों का चयन कर रही है, उसी हिसाब से प्रमोशन कर रही है। तो इन जो विचार बताए हैं, सख्ती रखी गई है, इनका ही पालन किया जाएगा। दोस्तों टीएटी पास है तो आपका प्रमोशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब आपका टीएटी पास हो जाएगा तब प्रमोशन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।